आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का स्टडी करेंगे। जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन है। इन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन प्रतिवर्ती हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी उसके शेप, साइज, इसी में स्ट्रक्चर में ही बदलाव होता है। उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। इस भौतिक गुण में कोई नया सब्सटेंस या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ रहता है, बस उसका भौतिक गुण परिवर्तित हो जाता है। बाकी कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन प्रतिवर्ती हो सकते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन में उस पदार्थ को पहले की अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण, पानी में चीनी का घुलना, बिजली के बल्ब का चमकना, कागज का फटना। सेकंड, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की संरचना और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी और अपरिवर्तनीय है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संरचना और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इसके ये पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर लेता है, बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस बनाता है। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है वो अलग ही कोई पदार्थ बना देता है, कोई अलग ही मटेरियल बनाता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ उत्पन्न होता है। यह परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। जो यह परिवर्तन हुआ इसको फिर से दोबारा उसी अवस्था में नहीं ले जा सकता। ये अपरिवर्तनीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय, यानी इसे पहले की तरह फिर से नहीं किया जा सकता। उदाहरण, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, फलों का पकना आदि। दैनिक जीवन में रासायनिक प्रतिक्रियाएं। दैनिक जीवन में रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या होते हैं, कुछ देखते हैं हम लोग। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग एक लाल भूरे रंग का परतदार पदार्थ है जो जंग लगने की प्रक्रिया के बाद लोहे की वस्तुओं की सतह पर बनता है। जंग कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक बार जंग लग गया लोहे में तो उसे पहले की तरह नहीं किया जा सकता ना, ये अपरिवर्तनीय है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है तो अपरिवर्तनीय होगा। और जंग कहाँ लगता है? लोहे की सतह यानी सरफेस पे, उसके ऊपरी पार्ट पे जंग लगता है, ऊपर से स्टार्ट होता है। भोजन पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब एक बार पक गया तो उसे वापस कच्चा तो नहीं कर सकते, यानी वो परिवर्तित नहीं हो सकता। तो कैसे परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। खाना पकाने से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जटिल अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इसे एक अपघटन प्रक्रिया के रूप में माना जाता है।
भोजन पकाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके जटिल अणु जो होते हैं, तो पकाते हैं इनको तो ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसे पचाने में आसानी हो जाता है। पके हुए भोजन को बिना पके भोजन की तुलना में पचाना आसान हो जाता है। भोजन पक जाता है तो उसे डाइजेशन करने में आसान हो जाता है। कच्चा भोजन की तुलना में पका हुआ भोजन पचाने में आसानी होती है। कार्बनिक पदार्थों का क्षय कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। कवक और बैक्टीरिया कैसे जीव हैं? सूक्ष्म जीव जो एंजाइम उत्पन्न करते हैं। कवक और बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं जो एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। इसे एक अपघटन प्रतिक्रिया के रूप में भी माना जाता है। जंग की रोकथाम। जंग का रोकथाम कैसे करेंगे? मान लो किसी चीज पे जंग लगने से बचाना है हमें, तो कैसे बचाएंगे? पेंटिंग द्वारा उस पे पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे पेंटिंग द्वारा। तेल लगाने और ग्रीसिंग करने से इससे भी जंग नहीं लगेगा। क्रोमियम चढ़ाना या गैल्वेनाइजिंग द्वारा, मिश्र धातु द्वारा। कुछ पदार्थ क्रिस्टलीकरण द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 की समरी का स्टडी कर चुके हैं।